कोरोना महामारी के चलते अजमेर के 8 छात्र फंसे हैं कजाकिस्तान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकल रहा कोई नतीजा। कोरोना महामारी के चलते यूं तो पूरे देश भर के बहुत सारे लोग विदेशों में फंस गए हैं। ऐसे में लोगों को वतन वापसी कराने के लिए कवायद की जा रही है। इसमें अजमेर के 8 छात्र कजाकिस्तान में फंसे हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि उनके बच्चे 3 साल से कजाकिस्तान में MBBS की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से देश भर में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद से वह लगातार अपने घर आने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। वहीं परिजनों की माने तो उनका कहना है कि राजस्थान के लगभग 800 से अधिक छात्र कजाकिस्तान में फंसे हैं। अजमेर के 8 छात्र कजाकिस्तान में MBBS की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद देश में कोरोना महामारी के चलते स्थिति बिगड़ गई। ऐसे में उनके बच्चों पर पढ़ाई के साथ साथ रोजी रोटी का भी संकट विदेश में आ चुका है। इस दौरान भारतीय दूतावास की ओर से उनकी कोई भी सहायता नहीं की जा रही है। यूनिवर्सिटी में डॉक्टरी का कोर्स पूरा करने भारत के 1280 सहित राजस्थान से 800 से अधिक छात्र कजाकिस्तान में अब भी मौजूद हैं। अजमेर से जो लोग मौजूद हैं उनके नाम हैं दिनेश पुत्र सुरेश मंगलानी, हरिओम पुत्र रामकृष्ण मीणा, अर्पण पुत्र ऋषिकेश दादीज, कलीम अशरफ पुत्र हसन महबूब पुत्र इब्राहिम, डिम्पल चौधरी पुत्र रामनिवास चौधरी, राकेश गहलोत, विशाल छिपा, निरंजन वैष्णव, वंदना कुमावत, इब्राहिम काठात और देवेश भी शामिल हैं, जिनमें जयपुर, भीलवाड़ा, पाली, नागौर सहित ब्यावर के भी छात्र मौजूद हैं। परिवार की ओर से बताया गया कि छात्र भारतीय दूतावास के बाहर डेरा जमाकर बैठे हैं, लेकिन वहां न तो उनकी सुनवाई की जा रही है और न ही दूतावास में काम करने वालों ने इस मामले में कोई दिलचस्पी भी दिखाई है। यह जरूर पता लगा है कि राजस्थान सरकार के छात्रों को लाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नागरिक उड्डयन मंत्रालय से लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसमें कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है। कजाकिस्तान में फंसे छात्रों के अनुसार 27 मई में केरल और राजस्थान के लिए एक फ्लाइट है, जिसमें राजस्थान के कुल 150 लोग ही शामिल किए गए हैं। उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 13 जून के बाद ही कोई फ्लाइट फिर से राजस्थान आएगी। तब तक सभी छात्रों को कजाकिस्तान में ही रहकर यह पीड़ा भोगनी होगी। मेरा नाम रामकिशोर मीणा है। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में कितने बच्चे हैं जो कजाकिस्तान में फंसे? अजमेर के सर 7-8 बच्चे हैं और इसके आसपास के भी काफ़ी बच्चे हैं। पूरे राजस्थान से करीब 800 बच्चे हैं और ऑल इंडिया के अपने इंडिया के 1280 बच्चे हैं। तो क्या करने गए थे बच्चे? वो सर सब MBBS की पढ़ाई करने के लिए गए थे। यहाँ से 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके एग्ज़ाम में ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके बाद में अब वो वतन आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वंदे भारत मिशन के द्वारा उनको मात्र 2 फ्लाइटें दी गई। एक 27 मई को है जो केरला जाएगी, दूसरी फ्लाइट 28 मई को है जो राजस्थान आएगी। उसमें मात्र 150 बच्चे आ रहे हैं। 800 बच्चे में से 150 बच्चे आए हैं और अभी 13 जून तक फ़्लाइटों का कोई भी शेड्यूल नहीं है। इसके बाद में ही शेड्यूल बनता है। अगर 800 बच्चों में से 150 ही बच्चे आते हैं तो बाकी के बच्चे ऐसे कितने दिनों में आएंगे। इसलिए हमारी राजस्थान सरकार से यही गुहार है कि हम हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा फ़्लाइटें लगा करके जल्दी से जल्दी वतन वापसी कराने की कृपा करें, क्योंकि कोविड-19 के ख़तरे में वहाँ पे भी बहुत बढ़ रहा है। मार्केटें बंद हो रहे हैं, सामानों की दरें ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बच्चे घरों में बंद होकर के मानसिक तनाव से व्यस्त हैं। इधर माँ बाप उनके बहुत चिंताग्रस्त हैं, किसी के परिवार में क्या हो रहा है, किसी के क्या हो रहा है, तो सब अपने वतन वापसी के इंतज़ार में सब माँ बाप अपने इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा नाम रामकिशोर मीणा। बच्चे का नाम दिनेश मंगनानी है और कब से कजाकिस्तान में है? 3 साल हो चुके हैं उनको और अभी तक मतलब उनके लिए 2 ही फ्लाइटों की व्यवस्था है, जिसमें एक राजस्थान जाएगी, एक केरल जाएगी। कुल 800 बच्चे हैं राजस्थान के, बाकी राजस्थान से बाहर के हैं। तो उनमें अभी 13 जून तक उसके बाद कोई उनको व्यवस्था नहीं दी गई है। तो 13 जून के बाद अगर फ़्लाइटों की व्यवस्था होगी तो बच्चे इतने सारे हैं, कब तक आ पाएंगे वो? या तो फ़्लाइटें बड़ी भेजी जाए और फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि बच्चे भी जो रह रहे हैं वहाँ पे उनको खाने पीने की परेशानियाँ हो रही है और खाने पीने के वहाँ दाम बढ़े हुए हैं और दिनों दिन मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। कल को कोई अगर इन्फेक्ट हो गया तो सारे बच्चे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ये बच्चों के लिए ये स्थिति आपके पूरे परिवार की अब उनको लेकर? परिस्थिति तो ये है सर, हम तो अब लॉकडाउन में काम धंधों से तो फालतू बैठे हैं, इन्हीं चक्करों में लगे हुए हैं। अखबारों में दे रहे हैं, अपने तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं
और सारे माँ बाप परेशान हो रहे जो हैं। आपके बच्चे हैं वो किस लिए गए थे, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर, कब से फंसे? वहाँ MBBS की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा है जिसको 3रा साल है, किसी को 4था साल है, किसी को 2रा साल है, जिस हिसाब से उनके गए हैं वो बच्चे। अब क्या मांग है आप लोगों की, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? हमारी सिर्फ सरकार से इतनी रिक्वेस्ट है कि फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द बच्चों को लाने की व्यवस्था की जाए। दूतावास में भी उनका कोई आदेश जाएगा तो ही वो कार्रवाई करेंगे, वरना दूतावास वाले भी कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी वहाँ पे बाउंड है। ठीक, नाम बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश मंगनानी है।